नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म पर, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक मासिक कार्यक्रम होता है जिसमें हम सूर्याकार माह के मध्य में होने वाला जो भ्रमण होता है, जिसे हम 15, 16, 17 तारीख के आसपास वो भ्रमण होता है, जिसे हम देसी बोलचाल की भाषा में संक्रांति बोलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। आज मैं आपके साथ 16 नवंबर 2021 को दोपहर 1:03 पर जो वृश्चिक राशि में सूर्य का भ्रमण होगा तथा जो 16 दिसंबर 2021 रात्रि 3:44 तक चलेगा, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। इस समय में 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में कुछ और ग्रह राशि परिवर्तन भी होंगे, जैसे कि 21 नवंबर तक बुध तुला में होंगे, 21 से 10 दिसंबर तक वृश्चिक में होंगे, 10 से 16 दिसंबर में धनु में चलेंगे। शुक्र ग्रह 8 दिसंबर तक धनु में होंगे, 8 दिसंबर उपरांत मकर में होंगे। मंगल ग्रह 5 दिसंबर तक तुला में होंगे, उसके उपरांत वृश्चिक में चले जाएंगे। गुरु ग्रह 20 तारीख को रात्रि 11:20 से लेके 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में रहेंगे, यानी कि गुरु ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 20 नवंबर को जो अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा, अपनी नीच राशि से निकलेंगे, कुंभ में चले जाएंगे और अगले वर्ष 13 अप्रैल तक किसी में रहेंगे। तो ये अत्यधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। दूसरा जो एक ग्रह स्थिति है वो है 19 नवंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण, 4 दिसंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण। हर लगन के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। अब मैं आपके साथ में मकर लगन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश की, ये बात करने जा रहा हूँ। आपका मकर लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें? अपना जन्म का समय, वर्ष, स्थान, महीना और दिन, समय, ये सब ज्योतिष से जुड़े किसी सॉफ्टवेयर कार्यक्रम में फीड करें। इस प्रकार का चित्र बनेगा। यदि बीच के खाने में 10 नंबर मकर अथवा कैप्रिकॉर्न लिखा तो समझिए आपकी बात हो रही है। अन्यथा यदि आपका नाम का अक्षर इनमें से कोई और है, इनमें से कुछ है, तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है ये नाम के अक्षर? भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी। अब मकर लगन में सूर्य अष्टम भाव के स्वामी होने से मारक भी हैं, पितरों से भी जुड़े हैं, आत्मा से भी जुड़े हैं, आत्मबल की कमी से भी जुड़े हैं। एकादश भाव में इनका भ्रमण होने जा रहा है, इसलिए शुभ स्थिति में है। परंतु चंद्र ग्रहण थोड़ा सा उत्तम नहीं रहेगा, जबकि सूर्य ग्रहण जो है सही रहेगा। चंद्र ग्रहण जो है वृषभ राशि कृतिका नक्षत्र में पड़ेगा और दोपहर 12:48 से 4:17 तक ये चलेगा। भारत के केवल दूर उत्तरी पूर्वी भागों में ही ये नज़र आएगा, वो भी 2 से 10 मिनट तक 4:15 बजे के उपरांत। बाकी पूरे भारत में दृश्य नहीं होगा, इसलिए इनसे जुड़े कोई भी नियम, कानून, सूतक इत्यादि संस्कार कोई भी उनको करने की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य ग्रहण जो है वह है सूर्य ग्रहण। 4 दिसंबर को वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में ये ग्रहण पड़ेगा। सूर्य ग्रहण जो है ये एकादश भाव में पड़ेगा, चंद्र ग्रहण पंचम भाव में पड़ेगा और सूर्य ग्रहण एकादश भाव में पड़ेगा। तो सूर्य ग्रहण जो है एकादश में ये अत्यधिक शुभ होगा, चंद्र ग्रहण पंचम में ये बहुत अच्छा नहीं होगा। 4 दिसंबर को वृश्चिक राशि ज्येष्ठा नक्षत्र में ये ग्रहण पड़ेगा आपका सूर्य ग्रहण, प्रातः 10:59 से लेकर दोपहर 3:07 तक। यह ग्रहण भी भारत में कहीं दृश्य नहीं होगा तथा इससे जुड़े कोई भी संस्कार इत्यादि, सूतक इत्यादि नहीं प्रभावी होंगे। परंतु पत्रिकाओं में इनका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है, इसलिए उस पर विचार करने अत्यधिक आवश्यक होता है। मकर लगन के एकादश भाव में चंद्र ग्रहण का लगन विभिन्न कारणों में लाभप्रद होगा। जीवन साथी से लाभ, व्यापार से लाभ, पैतृक संपत्ति से जुड़े लाभ, माता से जुड़े लाभ, एजुकेशन कार्य, कागज, कपड़ा, कंप्यूटर, रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लाभ जो 4 दिसंबर को होगा, वह मकर लगन के लिए तनावपूर्ण प्रभाव देने में सक्षम होगा। विशेषकर
ये जो लाभ होगा ये सूर्य ग्रहण के कारण होंगे सारे लाभ। चंद्र ग्रहण में आपको तनाव हो सकते हैं, और तनाव किस प्रकार के होंगे? चंद्र ग्रहण जो है पंचम भाव में लगने से सूर्यास्त के आसपास पितृदोष के प्रभाव होंगे, उनके लिए सक्षम होगा। पिता के स्वास्थ्य, माता की आयु, माता के स्वास्थ्य, संतान की आयु, संतान के स्वास्थ्य, मानसिक तनाव, उदर से जुड़ी पाचन क्रिया, सरदर्द, उल्टी आने जैसी समस्या, और 60 वर्ष से ऊपर की आयु होने पर या 70 वर्ष से ज़्यादा की आयु होने पर हृदय रोगियों को विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता होगी, और उसका कारण ये है कि चंद्र जो है सप्तम भाव का मार्केश ग्रह का स्वामी भी है। नीच होके जब ये ग्रहण में पंचम भाव में फंस जाएगा, क्योंकि सूर्य एकादश में होंगे, चंद्र पंचम में उच्च होंगे, परंतु ग्रहण में फंसे होंगे, तो ये सारे प्रभाव जो है विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। ज़्यादा आयु होने पर हृदय रोगियों को माइंड न्यूरो सिस्टम के प्रति भी सावधानी रखनी होगी, और ये होगी 17 नवंबर को, 19 नवंबर को। 4 दिसंबर का जो सूर्य ग्रहण है वो उत्तम रहेगा। अब बाकी ग्रहों के प्रभाव की बात करें तो ग्रहण के अतिरिक्त शनि लग्न में होने से साधारण रूप से स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। यदि आप पहले से ही रक्तचाप, हृदय रोग, स्नायु तंत्र से जुड़े रोग, मधुमेह इत्यादि से नहीं जुड़े में, तो कोई खास समस्या आपको नहीं होगी, विशेष परेशानी नहीं होगी। यदि इन रोगों से जुड़े तो थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, या मामूली दुर्घटना जैसी समस्या 5 दिसंबर तक हो सकती है। थोड़ा सा पेट से जुड़ी समस्या, त्वचा से जुड़ी समस्या, बालों से जुड़ी समस्या, एलर्जी इत्यादि से जुड़ी समस्या 21 नवंबर से 10 दिसंबर के मध्य हो सकती है। इसी समय थोड़ा सा नेत्र रोग में, डिप्रेशन में, भावुकता से जुड़ी समस्याएं, इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। भूख बढ़ने से 8 से लेकर 16 दिसंबर के मध्य में भूख बढ़ेगी आपकी शुक्र के परिवर्तन के उपरांत। 8 से 16 दिसंबर के बीच में वजन का बढ़ना, थोड़ा सा डायबिटिक टेंडेंसी होना या शुगर का बढ़ जाना, ये हो सकता है। स्नायु तंत्र के रोगियों को छोड़ के अन्य प्रकार के समस्याओं का निदान संभव होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जीवन का अन्य जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो नौकरी अथवा व्यापार। नौकरी व्यापार दोनों में ही ग्रह स्थिति शुभ रहेगी। नौकरी विशेष करके ज़्यादा शुभ प्रभाव देती प्रतीत हो रही है, क्योंकि सूर्य एकादश भाव में भ्रमण कर रहे हैं। मंगल के दशम भाव सूर्य के एकादश भाव में चलते प्रभाव के कारण, परंतु व्यापार भी थोड़ा शुभ रहेगा। चंद्र ग्रहण का प्रभाव व्यापार को लाभप्रद बनाने में सक्षम होगा। विशेष करके डेयरी का आपका बिजनेस हो, पनीर का, लोहे का, सीमेंट का, संबंधी का, और इलेक्ट्रॉनिक्स का। 21 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, और कागज़ का, कपड़े का, कंप्यूटर्स का, शीशे का, क्रिस्टल्स का व्यापार होने पर सब लाभप्रद हो सकता है। नए व्यापार के मौके मिल सकते हैं। मीडिया, टीवी वर्ल्ड, फिल्मों का वर्ल्ड, मिठाइयाँ, दूध के प्रोडक्ट्स, शीशा, डायमंड ज्वेलरी, चीनी, चावल, चांदी, इनके व्यापार में 8 तारीख के उपरांत व्यापार की स्थिति ज़्यादा उत्तम होगी। आपको नए मौके मिल सकते हैं, नई पार्टनरशिप आरंभ कर सकते हैं। सरकारी नौकरी की बात करें तो इसके लिए सूर्य के एकादश भाव में लगने के चंद्र ग्रहण के कारण थोड़ी सी समस्या हो सकती है, अन्यथा बाकी समय में इसमें आपका नेम फेम बढ़ सकता है, आपकी उन्नति हो सकती है, आपको हर प्रकार के लाभ हो सकते हैं। सिर्फ चंद्र ग्रहण के अंदर आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, पंचम चंद्र और एकादश सूर्य का कारण। राजनीति हो, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट जॉब हो, तो इनमें परेशानी हो सकती है। परंतु यदि जॉब आपकी शनि, बुध, शुक्र से जुड़े क्षेत्रों में है, तो इनसे जुड़े क्षेत्रों में नौकरियों में उन्नति होगी, धन प्राप्ति होगी, मान सम्मान बनेगा, और ऊर्जावान परिणाम निकलेंगे। चिकित्सा, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अत्यधिक ऊर्जावान परिणाम हो सकते हैं। विशेष करके ग्रहणों के प्रभाव के उपरांत 5 दिसंबर के उपरांत आप
काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे। एग्रीकल्चर हो, चिकित्सा हो, फौज पुलिस इत्यादि के क्षेत्र में। जीवन का अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है भाग्य, धर्म व शिक्षा। यदि भाग्य, धर्म, शिक्षा की बात करें तो भाग्य से जुड़ा ग्रह बुध 21 नवंबर से 10 दिसंबर के मध्य द्वादश भाव में भ्रमण करने से भाग्य के साथ कम लाभ मिलेंगे। भाग्य के कम लाभ मिलेंगे आपको। विदेश में भाग्य आपका थोड़ा सा उदय होगा। विदेश में शिक्षा से आपको प्राप्ति होगी। सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, चिकित्सा से जुड़ी कुछ शिक्षा में सुधार होगा। फॉरेस्ट से जुड़ी शिक्षा में उच्च शिक्षा हेतु, जियोलॉजिकल फील्ड में उच्च शिक्षा हेतु, सभी में आपको विदेश में मौके मिल सकते हैं। देश और विदेश दोनों में, विदेश में भी चांसेस बहुत अच्छे होंगे। परंतु आपका पूजा पाठ, साधारण रूप से संस्कार, दान पुण्य इत्यादि में मन नहीं लगेगा। जो उच्च स्तरीय अध्यात्म साधना, अंतर ध्यान, अंतर मन की जागृति से जुड़े हुए जातक हैं, उनका ध्यान जो है 10 दिसंबर उपरांत ज़्यादा लगेगा। बाकी संस्कारों इत्यादि में ग्रहणों के कारण थोड़ा कम मन लगेगा, परंतु फिर भी कुछ न कुछ दान पुण्य, विष्णु सहस्त्र नाम, तुलसी का पूजन, आदित्य स्तोत्रम इत्यादि आप जो हैं 21 नवंबर से 10 दिसंबर के मध्य कर पाएंगे। उसके उपरांत उच्च स्तरीय साधना, अध्यात्म, योग, अंतर ध्यान, साधना, जागृति इत्यादि, आत्मा की जागृति इत्यादि आप कर सकते हैं। अनुलोम विलोम, कपालभाति, सूर्य नमस्कार जैसे योग या पूरे समय, परंतु 10 दिसंबर के उपरांत ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। उनकी रुचि ग्रहण के प्रभाव से आपकी बढ़ भी सकती है, क्योंकि ग्रहण आध्यात्म के क्षेत्र में शुभ हुआ करते हैं और एकादश भाव का ग्रहण तो अत्यधिक शुभ रहता है। आप दूसरे धर्मों में भी विशेष रूप से रुचि ले सकते हैं। मकर लगन के लिए क्या उपाय करें विशेष रूप से? पन्ना शिक्षा भाग्य हेतु, हीरा अथवा सफ़ेद पुखराज, संतान, पिता, नौकरी से तनाव हेतु और नए व्यापार हेतु, नई उन्नति हेतु और नीलम ओवरऑल स्वास्थ्य, धन सभी हेतु डालना शुभ रहेगा। पीला पुखराज, माणिक्य धारण करने से बचें। पूरे माह सूर्य, शिव, दुर्गा, हनुमान, लक्ष्मी पूजन अत्यधिक लाभकारी रहेंगे। 19 नवंबर के ग्रहण के समय शिव पूजन करना और 4 दिसंबर के ग्रहण के समय विष्णु पूजन करना और इनसे जुड़ी वस्तुओं का दान करना, विष्णु और शिव के से जुड़ी वस्तु होगा, यानी शनि सूर्य से जुड़ी वस्तुओं का दान करना, चंद्र से जुड़ी वस्तुओं का दान करना लाभकारी रहेगा। पूरे माह मछली का, तंबाकू का, मांसाहार का भक्षण आपके लिए हानिकारक हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।